Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मल्हार की बात सुन के पार्वती के पैरों तले खिसकी जमीन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पार्वती जो खंडेराव के साथ शादी के स्वप्न देख रही है और शादी 4 दिनों बाद होने वाली है, तैयारियां शुरू हो गई हैं। रकमा पैर पैर पे पार्वती का साथ दे रही है, पूरी तरह से उसको खुश रख रही है कि खंडेराव के साथ पार्वती की शादी होगी तो अहिल्या को दुखी देखने में मजा आएगा। तो ये रकमा है, मगर पार्वती खुश है क्योंकि पार्वती को ये लग रहा है दोस्तों कि खंडेराव मेरे से शादी कर रहे, मुझ में कुछ तो ऐसा है जो खंडेराव ने मुझे चुना है। क्योंकि द्वारिका ने ये बात उनके दिमाग में पूरी तरह से भरी है कि अगर अहिल्या इतनी ही अच्छी होती तो तुमसे शादी करने के लिए खंडेराव हाँ ही क्यों करते। ये बातें द्वारिका ने पार्वती के दिमाग में डाल दी हैं, जबकि द्वारिका भी जानती है कि खंडेराव ने हाँ क्यों की। नहीं जानती है तो पार्वती नहीं जानती है। चलिए बात करते हैं कौन सी बात थी मल्हार सरकार की जिसको लेके पार्वती के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो बात शुरू करने से पहले वही गुजारिश करूंगी, वही निवेदन करूंगी आप लोगों से, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो खंडेराव ने अहिल्या का साथ दिया, खंडेराव अहिल्या के साथ गए उस क्रूशियल मोमेंट पे जब वाकई खंडेराव को अहिल्या का साथ देना चाहिए था। भोला को ढूंढने दोनों पति पत्नी निकल पड़े, जैसे कि पहले भी बचपन में भी ऐसा उन्होंने किया है। किसी भी मिशन को उन्होंने साथ में पूरा करने की ठानी है तो पूरा किया है। अब शादी के 4 दिन पहले खंडेराव अपनी एक्स पत्नी के साथ निकल जाते हैं तो पार्वती तो सोचने पे मजबूर होगी, मगर अभी तक शायद उसको इस बात का पता नहीं था। उससे पहले ही मल्हार सरकार और साथ में गौतमा, साथ में अहिल्या की आई बाबा, सब लोग बैठे हैं और खुश हैं और बात हो रही है अहिल्या और खंडेराव के रिश्ते के बारे में। तो वहां पे मल्हार सरकार जब ये बात कहते हैं कि दोनों में मतभेद होता है, तनाव होता है, ऐसी स्थिति आती है कि ऐसा लगता है कि दोनों में प्यार नहीं है, कुछ ऐसे ही बातें कहते हैं। मगर इंपॉर्टेंट बात वो ये कहते हैं इन्हीं मतभेद की वजह से, इसी तनाव की वजह से ही खंडेराव ने दूसरी शादी के लिए हाँ कही थी। यानी कि पार्वती इसमें कुछ एग्जिस्ट नहीं करती है, एग्जिस्ट करती है तो अहिल्या से नाराज होके ही खंडेराव ने हाँ कही थी। ये तो हम सब जानते हैं, मगर पार्वती नहीं जानती है। अगर खंडेराव ने किसी गुस्से में, नाराजगी में हाँ की है तो उस रिश्ते की नींव क्या होगी आप समझ सकते हैं। अगर पार्वती अभी भी उतनी ही मूर्ख बनी रहती है कि हाँ ठीक है मैं रानी बनूंगी, जो भी उसके सपने हैं जो भी है, प्यार को तवज्जो नहीं देती है, सिर्फ अपने रानी बनने वाले स्वप्न को तवज्जो देती है, तो पार्वती सच में मूर्ख निकलेगी। मगर ऐसा लगता नहीं है क्योंकि पार्वती भावना में बहने वाली है, पार्वती के अंदर इमोशंस हैं, इसलिए वो बार बार द्वारिका की जो होता है पट्टी में आ जाती है क्योंकि द्वारिका वैसे ही उसको ट्रीट करती है। तो यहाँ पे अगर पार्वती को ये सब सुन गया या सुन लिया उसने जो मल्हार सरकार ने कहा है, और मुझे लगता है कि पक्का वो सुन लेगी, उसके बाद पार्वती पता नहीं शादी करेगी कि नहीं करेगी, मगर इतना तो पक्का है कि उसका जो दिल है खंडेराव से जरूर रूठ जाएगा। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.